ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੀਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ पार्टीबाजी तो उठ के आज एक उस लीडर की अंतिम यात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ शामिल हुए हो। मैं समझता हूँ कि हर तरह की बात से ऊपर उठ के सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की जो शख्सियत थी उसने देश की राजनीति को प्रभावित किया और देश की राजनीति में एक ऐसा स्थान बनाया, उनके जाने से वो शून्यता उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी शख्सियत को याद करते हैं। सत्ता के शिखर में रहते हुए भी विनम्रता उनके और संघर्ष का भाव उनके जीवन का एक सार था। आज मैं समझता हूँ कि उनके संस्कारों को किस तरीके से आगे लेके जाए, ये एक हम सब के लिए आज सोचने का विषय है। आप एक नौजवान नेता हैं। प्रकाश सिंह बादल 1947 से सरपंची से अपना सियासत में कदम रखते हैं, तो क्या चीज़ें आप महसूस करते हैं कि एक नौजवान नेता प्रकाश सिंह बादल के सियासी सफर से सीख सकता है? देखिए, संघर्ष, सादगी, विनम्रता और हमारे उनके साथ पारिवारिक संबंध भी रहे। 1957 में उन्होंने पहला चुनाव कांग्रेस से ही लड़ा, जब मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी के साथ बड़ा उनका निकट संबंध रहा। हुड्डा साहब के साथ भी उनका काम करने का उनको अवसर मिला जब साथ मुख्यमंत्री भी रहे, और स्वयं मुझे भी आशीर्वाद लेने का उनसे अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं समझता हूँ कि सामाजिक रूप से भी राष्ट्र की जो आज इतना एक क्षति हुई है और व्यक्तिगत रूप से भी उस क्षति को हम महसूस करते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੀਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ पार्टीबाजी तो उठ के आज एक उस लीडर की अंतिम यात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ शामिल हुए हो। मैं समझता हूँ कि हर तरह की बात से ऊपर उठ के सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की जो शख्सियत थी उसने देश की राजनीति को प्रभावित किया और देश की राजनीति में एक ऐसा स्थान बनाया, उनके जाने से वो शून्यता उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी शख्सियत को याद करते हैं। सत्ता के शिखर में रहते हुए भी विनम्रता उनके और संघर्ष का भाव उनके जीवन का एक सार था। आज मैं समझता हूँ कि उनके संस्कारों को किस तरीके से आगे लेके जाए, ये एक हम सब के लिए आज सोचने का विषय है। आप एक नौजवान नेता हैं। प्रकाश सिंह बादल 1947 से सरपंची से अपना सियासत में कदम रखते हैं, तो क्या चीज़ें आप महसूस करते हैं कि एक नौजवान नेता प्रकाश सिंह बादल के सियासी सफर से सीख सकता है? देखिए, संघर्ष, सादगी, विनम्रता और हमारे उनके साथ पारिवारिक संबंध भी रहे। 1957 में उन्होंने पहला चुनाव कांग्रेस से ही लड़ा, जब मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी के साथ बड़ा उनका निकट संबंध रहा। हुड्डा साहब के साथ भी उनका काम करने का उनको अवसर मिला जब साथ मुख्यमंत्री भी रहे, और स्वयं मुझे भी आशीर्वाद लेने का उनसे अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं समझता हूँ कि सामाजिक रूप से भी राष्ट्र की जो आज इतना एक क्षति हुई है और व्यक्तिगत रूप से भी उस क्षति को हम महसूस करते हैं।